हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड एस क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। क्रिकेट इक्विपमेंट बनाते हैं हम, और हर इंफॉर्मेशन जो हम बनाते टाइम एक्सपीरियंस करते हैं, चाहते हैं आपके साथ शेयर करें। आप जानना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं। ऐसे ही ये कड़ी चलती रहनी चाहिए। पिछला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हार्ड टेनिस बॉल बैट के ऊपर बनाया था, बट उसमें कुछ चीज मिस हो गई थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो ये आज का वीडियो उसी वीडियो का एक्सटेंशन मान के चला जाए, जो दिमाग में भी था उस टाइम बट रहते रहते रह गया। हम वो वीडियो इस वीडियो के पीछे लगाएंगे। आप जरूर कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो एक अच्छा समझ में आने वाला कंटेंट दिमाग में आएगा। टेनिस बैट के बारे में ऑलमोस्ट प्रेसिंग के रिगार्डिंग पिछले वीडियो मैंने बता दिया था, बट एक बहुत ही वाजिब क्वेरी आपकी आती रहती है कि पाजी, ये जो स्कूप्स टेनिस बैट में डलते हैं, ये आइडल क्यों हैं हार्ड टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए। ऑनेस्टली हम लेदर बॉल क्रिकेट खेलने वाले के दिमाग में ये जाता है कि यार क्या ही हिट होगा जब बैट के पीछे से सारी वुड रिमूव हो जाती है। मैं भी कुछ इसी माइंडसेट का हूं ऑनेस्टली। बट अगर एक चीज की एक्सेप्टेंस है और दुनिया लाखों के नंबर्स में यूज कर रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। हर बंदा या हर मेकर भगवान नहीं है, या मेरे मुंह से निकली चीज अटल सत्य नहीं है कि हाँ मैं ज्ञानी हूं और मुझे सारी चीजें पता है। नहीं पता होती कोई चीजें, एक व्यू डिफरेंट होता है जो था। बट एक चीज आप किसको गलत कहोगे, एक दो लाखों बैट बनते हैं ऐसे स्कूप वाले जो हार्ड टेनिस बॉल में यूज होते हैं। कोई वजह है आखिर तो लोग यूज करते हैं ना। मैं खुद ही कही जाऊं नहीं जी मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, यहां से वुड निकली होती है, क्यों यूज हो रहे हैं। एक बंदा पागल हो सकता है, सारी दुनिया नहीं हो सकती। बट एक फैक्ट ये है कि लोग कहते भी हैं कि पाजी हम बिना स्कूप का बैट ट्राई करते हैं, जो मेरे लॉजिक को सपोर्ट करते हैं कि यार पीछे से तो वुड निकली होती है। दूसरे बैट से ट्राई करते हैं जो एक नॉर्मल प्रोफाइल का बैट होता है। ट्राई किया, उनके रिव्यूज उनके व्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर की पाजी ये स्कूप्ड बैट से बॉल ज्यादा भागती है, नॉर्मल बैट से बॉल उतना नहीं ट्रेवल करता है। एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे, जब हजारों लोगों ने एक्वायर किया और एक्सपीरियंस शेयर किया, जनरली यही आया कि स्कूप्ड बैट से बॉल ज्यादा ट्रेवल करता है नॉर्मल बैट से। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, फिर सोचा गया इसके ऊपर। तो आज इस स्कूप्स के बारे में मैं रिपीट करूंगा कि मैं सिर्फ अपना रिव्यू रखने जा रहा हूं। टेक्निकली कोई वेरी करता हो, मोस्ट वेलकम। कोई अलग एक्सपीरियंस रखता हो, मोस्ट वेलकम। आप जरूर कमेंट में लिखिए। जो चीज मोटी मोटी मेरी समझ में आती है वो मैं आज शेयर करने जा रहा हूं कि ये जो स्कूप्स हैं बैट के ऊपर, जैसा मैंने पहले भी बताया कि हार्ड टेनिस बॉल की जो क्रिकेट है वो जोर की गेम है, वहां पे टाइमिंग काम नहीं आती है। जोर के लिए बैट स्विंग बहुत मैटर करती है। तो ये जो स्कूप्स हैं बैट स्विंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, और जिसका कारण जो मोटा मोटा मुझे समझ लगता है कि ये जो साइड बॉल्स हैं, ये बैट के बैलेंस को इतना को फेदर लाइट फील कराती है कि आपके बैट स्विंग बहुत तेज हो जाता है, जिससे कि बॉल ज़्यादा ट्रैवल करती है। आप जिम जाते हैं, आप जिम का हर वेट, आप एक डंबल देखिए जिसके दोनों साइडों पे वेट है, सेंटर से खाली है। आप बार देखते हैं जिसके साइड्स पे वेट है, सेंटर से खाली है।
डंबल आपने कोई ऐसा नहीं देखा होगा कि 10 किलो नीचे लटक रहा है वेट और आप लटके वेट को उठा रहे हैं। तो ये एक जो डंबल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट है बैट का, ये वेट के बैलेंस को प्रॉपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रखता होगा, जिससे कि बैट का स्विंग तेज आता है और इससे परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होती है। आप इमेजिन करके देखिए कि एक डंबल की जो शेप है या बारबेल की जो शेप है जिसमें वेट्स साइड पे होता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और वो एक उठाने लायक फॉर्म में आ जाता है। मेरे हिसाब से जो मोटा मोटा मुझे समझ लगती है कि ये जो साइड वॉल्स का वेट है वो एक डंबल वाला मैकेनिज्म प्ले करता होगा कि बैट स्विंग बहुत फास्ट आता है। इसी वजह से जो भी ये क्वेर करते हैं कि स्कूप बैट से बॉल ज़्यादा ट्रैवल करता है रादर की दूसरे बैट से, जो मुझे समझ लगता है शायद ये ऐसा ही होता होगा। इसके ऊपर कोई और बंदा स्टडी कर रहा है या कोई और मैकेनिज्म है तो प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसके बाद एक और वीडियो जो लास्ट टाइम हमने प्ले किया था, जो इसी की ही एक एक्सटेंडेड कड़ी है, आप कंप्लीट देखोगे तो एक प्रॉपर पैकेज फॉर टेनिस बॉल बैट आपके सामने आएगा। आप जरूर देखिए और आगे से आगे भेजिए सो दैट कि हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि क्या वाकई जिस बारे में मैं सोच रहा हूँ वो सही है। मुझे आपके कमेंट्स की वेट रहेगी। हम कहाँ से देखे जा रहे हैं कमेंट्स में अपना नाम, शहर का नाम जरूर लिखिए, हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। आगे से आगे भेजिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो लिंक को, फेसबुक ग्रुप्स कुछ भी करके आगे से आगे भेजिए सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कंटेंट के साथ जुड़ सकें और अपनी क्वेरीज भेजें। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू। टेस्ट क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। एक बहुत ही समझदार व्यूअर ने हमसे पूछा है कि क्या हार्ड टेनिस बॉल बैट प्रेस होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है पाजी, समझाओ जरा आपके हिसाब से। तो जितनी मेरी एक एज अ मेकर समझ है, मैं ट्राई करता हूं कि आपको बताऊं हार्ड टेनिस बॉल की प्रेसिंग के बारे में। देखिए, क्रिकेट बैट की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और उसके जो रेशे होते हैं उसके फाइबर्स कुछ ऐसे होते हैं। ये रॉ लकड़ी के फाइबर्स ऐसे होते हैं, अगर हम लकड़ी को प्रेस नहीं करते हैं तो जो लेदर बॉल है, जो ये लेदर बॉल है, बिना प्रेस की हुई लकड़ी पे जब हिट करेगी तो इसके ऊपर खड्डे पड़ेंगे और अगर खड्डे पड़ेंगे तो रिबाउंड जाने का सवाल ही नहीं है। इसलिए लेदर बॉल को झेलने के लिए हम क्रिकेट बैट प्रेस करते हैं। प्रेसिंग के बाद ये जो रेशे खुले खुले होते हैं, ये रेशों का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कुछ इस तरह से कंप्रेस होता है जिसके ऊपर बॉल हिट करता है। सो रेशों की बनावट कुछ ऐसी होती है क्रिकेट बैट की लकड़ी में। लेदर बॉल का इम्पैक्ट झेलने के लिए बैट की लकड़ी को प्रेस किया जाता है, जो कि बहुत ही जरूरी है। प्रेस नहीं करेंगे तो बॉल के साथ डेंट पड़ेंगे। अब बारी आती है टेनिस बैट की। टेनिस बैट, टेनिस बॉल क्रिकेट इस बॉल से खेली जाती है जो कि रबड़ से बनती है। रबड़ की तासीर सॉफ्ट होती है, इसलिए जब भी हम टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं, जब भी हम लेदर बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो लेदर बॉल का जो इम्पैक्ट आता है वो लकड़ी के ऊपर बजने से ऐसे आता है। लकड़ी प्रेस होती है, लेदर बॉल हिट होता है और बॉल को रिबाउंड मिलता है।
फिर ट्रेंड में आई टेनिस बॉल क्रिकेट। अर्लियर टेनिस बॉल का वेट जो होता था वो 80 से 100 ग्राम होता था। हल्की बॉल होती थी, परत हल्की होती थी, तो जब भी वो बॉल बैट के ऊपर हिट करता था तो बॉल इतनी दब जाती थी। और जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि टेनिस बॉल क्रिकेट जोर की क्रिकेट है। लेदर बॉल में फाइबर सप्रेस होके बॉल को रिबाउंड करते थे। टेनिस बॉल में टेनिस बॉल खुद दब जाती है और एक रिबाउंड जनरेट होता है, जिस वजह से लाइट टेनिस बॉल बैट कभी भी प्रेस नहीं होते थे। फिर ट्रेंड में आए हैवी टेनिस बॉल जो आज यूज हो रहे हैं। 130 ग्राम का बॉल, 135 ग्राम का बॉल, कई एरियो में 140 का ग्राम का बॉल टेनिस का यूज होता है। और ये लेदर बॉल का वजन जो होता है ये 156 ग्राम्स होता है, जो कि ज्यादा फर्क नहीं रह गया है लेदर बॉल और टेनिस बॉल के वजन में। अब टेनिस बॉल चाहे जितना मर्जी हैवी हो जाए, बना तो वो रबड़ से ही है और रबड़ की तासीर रिबाउंड वाली होती है। अब जो एक हार्ड टेनिस बॉल बैट के ऊपर इम्पैक्ट करता है तो वो सिर्फ इतना का दबता है। और सिंस रबड़ का नेचर सॉफ्ट होता है, इतना दबने से, तय मोटी होने से बॉल को अच्छा खासा रिबाउंड मिलता है। और टेक्निकली नए बैट को ये हार्ड बॉल झेल जाता है क्योंकि रबड़ सॉफ्ट होती है और दबती है, चाहे जितनी मर्जी भारी हो जाए, रबड़ का नेचर सॉफ्ट होता है। बैट को प्रेसिंग की जरूरत हार्ड टेनिस बॉल में बॉल के हिसाब से देखा जाए, स्ट्रोक के हिसाब से देखा जाए तो जरूरी नहीं है। अब सबसे मेजर पॉइंट होता क्या है एज अ मेकर। हार्ड टेनिस बॉल का वजन 140 ग्राम का है। हमने बैट को प्रेस नहीं किया है। वेरी ऑफन हमने टेनिस बॉल बैट टूटते देखे, उसके ऊपर रिसर्च किया कि भाई बॉल तो दबता है, बॉल तो सॉफ्ट है, फिर बैट क्यों टूटते हैं। तो क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि बैट की लकड़ी रबड़ के हिसाब से चाहे जितनी मर्जी हार्ड हो, बट वेरी ऑफन 140 ग्राम का बॉल बजते 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 लकड़ी के जो नेचुरल फाइबर है वो भी ढीले पड़ने शुरू हो गए और फाइनली बैट टूटने शुरू हो गए। नया बैट हार्ड टेनिस बॉल को ठीक ठाक परफॉर्म करता है, बट जैसे जैसे भाई 140 ग्राम आखिर वजन होता है। 140 ग्राम का बॉल कॉन्टिन्यूटी में एक पीस ऑफ वुड पे लगी जाएगा लगी जाएगा लगी जाएगा, तो वो फाइबर इनिशियली लूज होंगे और अल्टीमेटली टूट जाएंगे। उसका क्या हल निकला? उसका हल निकला प्रेसिंग से। एक बैट को अच्छी लाइफ देने के लिए ये हर क्रिकेटर चाहता है कि जो उसका फेवरेट बैट है वो कभी ना टूटे। बैट का टूटना मौत समान होता है एक प्लेयर के लिए कि बैट टूट कैसे गया। तो जब टेनिस बॉल बैट टूटने शुरू हुए तो हमने बैट के फाइबर्स को बिठाने के लिए प्रेसिंग शुरू की। स्ट्रोक बढ़ाने के लिए नहीं, बैट की लाइफ बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे बैट पुराना होता है 140 ग्राम एक वजन होता है ठीक ठाक, कॉन्टिन्यूस यूजेज से फाइबर ढीले पड़ते गए, बैट टूटने शुरू हुए, हमने प्रेस करने शुरू कर दिए जितनी जरूरत है। लेदर बॉल जितना इम्पैक्ट नहीं है, रबड़ सॉफ्ट है, बट स्टिल जब एक चीज को कॉन्टिन्यूसली 140 ग्राम से हिट करी जाएंगे, उसके फाइबर डैमेज होंगे और बैट टूटेगा। उस वजह से हार्ड टेनिस बॉल के ऊपर हमने प्रेसिंग करनी स्टार्ट की और जिसके की रिजल्ट बहुत अच्छे आए।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की डेट में तकरीबन हर जो ब्रांड हार्ड टेनिस बॉल में फेवरेट है वो श्योरली प्रेस करता होगा अपने बैट्स, क्योंकि अगर कोई भी हार्ड टेनिस बॉल का बैट अच्छे लेवल पे यूज होता है और वो प्रेस नहीं है, उसमें टूटने की शिकायत आएगी ही आएगी। आपने देखा होगा कि बहुत से प्लेयर्स बैट के सरफेस के ऊपर एरलडाइट का एक कोट कर देते हैं उसका सरफेस हार्ड रखने के लिए। उसके पीछे रीजन यही है कि बैट के फाइबर जो ढीले पड़ चुके हैं वो बचे रहें और बैट में ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। जितनी को मेरी समझ थी एज अ मेकर, मैंने ट्राई की कि मैं आपको समझा सकूं कि हार्ड टेनिस बॉल बैट में प्रेसिंग की कितनी को जरूरत है। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है इस रिगार्डिंग, आप मैसेज करके हमें बताइए। वीडियो आगे से आगे भेजिए, जहां से देख रहे हैं अपने शहर का नाम अपना नाम जरूर लिखिए। आप लिखते नहीं हैं, हमें बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिल रही। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भेजिए, एंगेज रहिए, ग्रुप्स में भेजिए, प्लेयर्स को टैग कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, आगे से आगे भेजकर हमारी हेल्प कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।